नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी एसीएफ वानिकी के मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन दिया है निकोबार कबूतर, ऑप्शन दूसरा दिया है एशियाई भैंस, ऑप्शन तीसरा दिया है हॉर्नबिल और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, निकोबार कबूतर जो है एक स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है। निकोबार कबूतर जो है निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है और रंगीन होता है और इसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। दूसरा जो दिया है आपको एशियाई भैंस। एशियाई भैंस जो है भारत के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तीसरा आपको दिया है हॉर्नबिल, और ये हॉर्नबिल जो है एक पक्षी है जिनको हम धनेश पक्षी भी बोलते हैं और ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, प्रजातियां जो केवल भौगोलिक बाधाओं द्वारा अलग किए गए कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है विलुप्त प्रजातियां, ऑप्शन दूसरा दिया है एंडेमिक प्रजातियां, ऑप्शन तीसरा दिया है दुर्लभ प्रजातियां और चौथा ऑप्शन दिया है क्रिटिकल प्रजातियां। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, एंडेमिक प्रजातियां कहा जाता है। जो भौगोलिक बाधाओं द्वारा अलग किए गए हैं ऐसे प्रजाति को एंडेमिक प्रजाति कहा जाता है। और जो विलुप्त प्रजाति वो प्रजाति होती हैं, ऐसे प्रजाति जिनको जो है लुप्त होने की खतरा होता है उसको विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। और जो दुर्लभ प्रजाति होते हैं जो लुप्त हो गई हैं उसको दुर्लभ प्रजाति कहा जाता है। और जो क्रिटिकल प्रजाति होते हैं वो गंभीर रूप से विलुप्त हो गई है, उसको हम क्रिटिकल प्रजाति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन तीसरा दिया है तमिलनाडु में और चौथा ऑप्शन दिया है केरल में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, केरल राज्य में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वनस्पतियों और जीवों की कमी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है आवास के लिए आवश्यक भूमि, ऑप्शन दूसरा दिया है कृषि विस्तार, ऑप्शन तीसरा दिया है खनन गतिविधियां और चौथा ऑप्शन दिया है स्थानांतरण कृषि। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आवास के लिए आवश्यक भूमि जो है वनस्पति और जीवों की कमी के संबंध में सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। तो इनमें से किसका उद्देश्य था चिपको आंदोलन? पहला ऑप्शन दिया है मानवाधिकार, ऑप्शन दूसरा दिया है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन तीसरा दिया है कृषि विस्तार और चौथा ऑप्शन दिया है वन संरक्षण। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, वन संरक्षण इनका मुख्य उद्देश्य था चिपको आंदोलन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकांश वन श्रेणी में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है बंजर भूमि, ऑप्शन दूसरा दिया है संरक्षित वन, ऑप्शन तीसरा दिया है अवर्गीकृत वन और चौथा ऑप्शन दिया है मैंग्रोव वन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकांश भाग जो है अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आते हैं। अवर्गीकृत वन वो वन होते हैं जिसको हम खुला वन भी बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। और जो बंजर भूमि होते हैं वो ऐसी भूमि होती है जिसमें उपजाऊ क्षमता जो है बिल्कुल शून्य हो जाती है। और जो संरक्षित वन होते हैं वो ऐसे वन होते हैं जिसमें सरकार की अनुमति से उनका दोहन किया जा सकता है। और जो मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं वो दलदली क्षेत्र होते हैं जिसको हम मैंग्रोव क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है महुआ, ऑप्शन दूसरा दिया है आम, ऑप्शन तीसरा है पीपल और चौथा ऑप्शन दिया है इमली। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, महुआ वृक्ष की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का एक वैध कारण नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है कृषि विस्तार, ऑप्शन दूसरा दिया है बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं, ऑप्शन तीसरा दिया है आपको चराई और ईंधन लकड़ी संग्रह करना और चौथा ऑप्शन दिया है तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। इनमें से ये एक ऐसा कथन है जो वनस्पतियों और जीवों की कमी का एक वैध कारण नहीं है, जबकि कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर एक विकास परियोजना, चराई और ईंधन लकड़ी जो है इनके विकास में जो है या जीवों की कमी में एक कारण है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति सामुदायिक भागीदारी को सीधे शामिल नहीं करती है? तो पहला ऑप्शन दिया है संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन दूसरा दिया है बीजा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन तीसरा दिया है आपको चिपको आंदोलन और चौथा ऑप्शन दिया है वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन जो है ये ऐसी संरक्षण रणनीति सामुदायिक भागीदारी को सीधे शामिल नहीं करती है, जबकि संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं उन्हें कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है कमजोर प्रजातियां, ऑप्शन दूसरा दिया है दुर्लभ प्रजातियां, ऑप्शन तीसरा है लुप्त प्राय प्रजातियां और चौथा ऑप्शन दिया है सामान्य प्रजातियां। तो इनको कहा जाता है लुप्त प्राय प्रजातियां कहा जाता है जो विलुप्त होने के खतरे में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हमारे देश में वन कवर हाल ही में बढ़ गया है, तो किसके कारण जो है वन कवर बढ़ रहा है, वन क्षेत्र बढ़ रहा है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि, ऑप्शन दूसरा दिया है शुद्ध बुआई क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन तीसरा दिया है विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण के कारण ही हमारे देश में वन कवर जो है बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको वे प्रजातियां जिनकी जनसंख्या जो है एक स्तर तक गिर गई है, जहां से निकट भविष्य में लुप्त प्राय श्रेणी में चले जाने की संभावना है, यदि नकारात्मक कारकों का संचालन जारी रहे तो कहा जा सकता है इनको? पहला ऑप्शन दिया है एंडेमिक प्रजाति, ऑप्शन दूसरा दिया है विलुप्त प्रजाति, ऑप्शन तीसरा दिया है कमजोर प्रजाति और चौथा ऑप्शन दिया है सामान्य प्रजाति। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कमजोर प्रजाति कहा जा सकता है उसको जिसकी जनसंख्या जो है एक स्तर तक गिर गई है और जो भविष्य में जो है इसको लुप्त प्राय श्रेणी की जाने में संभावना है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हिमालयन भूरा भालू इसका एक उदाहरण है। तो हिमालयन भूरा भालू जो है किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया है कमजोर प्रजाति का, ऑप्शन दूसरा दिया है दुर्लभ प्रजाति का, ऑप्शन तीसरा दिया है स्थानिक प्रजाति का और चौथा ऑप्शन दिया है विलुप्त प्रजाति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति का जो है एक उदाहरण है हिमालयन भूरा भालू। जो दुर्लभ प्रजाति वो प्रजाति होते हैं जो विलुप्त हो गई है। तो अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत में जनजाति बेल्टों के कुछ हिस्सों को किसके द्वारा संरक्षित किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है स्थानांतरण खेती, ऑप्शन दूसरा दिया है खनन, ऑप्शन तीसरा दिया है अवसंरचना विकास और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्थानांतरण खेती द्वारा जो है उत्तर पूर्वी भारत में जनजाति बेल्टों के कुछ हिस्सों को संरक्षित किया गया है। और ये बेल्ट होता क्या है? तो उत्तर भारत में सीढ़ी नुमा जो खेती होती है उसी को बेल्ट कहा जाता है, जिसमें जो है चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एशियाई चीता भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है 1951 में, ऑप्शन दूसरा दिया है 1952 में, ऑप्शन तीसरा दिया है 2010 में और चौथा ऑप्शन दिया है 1975 में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 1952 में जो है एशियाई चीता भारत में ये जो है विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है बुक्सा टाइगर रिजर्व को गंभीर रूप से खतरा है। जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो बुक्सा टाइगर रिजर्व बोलते हैं, जिसको BTR बोलते हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व। इसको गंभीर रूप से खतरा है। तो पहला ऑप्शन दिया है लौह अयस्क का खनन, ऑप्शन दूसरा दिया है तेल की खोज, ऑप्शन तीसरा दिया है उस क्षेत्र में डोलोमाइट खनन और चौथा ऑप्शन दिया है आपको उस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उस क्षेत्र में डोलोमाइट खनन। जो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है गंभीर रूप से किससे खतरा है? उस क्षेत्र में डोलोमाइट खनन से इसको खतरा है। और ये बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हिमालयन यू है। तो हिमालयन यू क्या है? पहला ऑप्शन दिया है एक कीट है, ऑप्शन दूसरा दिया है एक औषधीय पौधा है, ऑप्शन तीसरा दिया है एक स्तनपायी है और चौथा ऑप्शन दिया है एक पक्षी है। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, एक औषधीय पौधा है हिमालयन यू। और हिमालयन यू को जो है थुनेर पौधे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनके छाल को जो है औषधि का काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हिमालय के कुछ हिस्सों में स्थित है। तो हिमालय के कुछ हिस्सों में क्या स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश,
ऑप्शन दूसरा दिया है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन तीसरा दिया है पश्चिम बंगाल और केरल, ऑप्शन चौथा दिया है मध्य प्रदेश और गोवा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जो है हिमालय के कुछ हिस्सों में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एकल व्यवसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों का व्यापक रोपण कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है झूमिंग, ऑप्शन दूसरा दिया है गहन निर्वाह खेती, ऑप्शन तीसरा दिया है मिश्रित खेती और चौथा ऑप्शन दिया है समृद्ध वृक्षारोपण। तो इनका सही आंसर हो जाएगा समृद्ध वृक्षारोपण, इसका सही आंसर हो जाएगा। समृद्ध वृक्षारोपण को जो है एकल व्यवसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों का व्यापक रोपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टीक मोनोकल्चर ने प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचाया है। तो पहला ऑप्शन दिया है गंगा मैदान, ऑप्शन दूसरा दिया है दक्षिण भारत, ऑप्शन तीसरा दिया है ब्रह्मपुत्र मैदान और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दक्षिण भारत को जो है टीक मोनोकल्चर ने प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचाया है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है खनन गतिविधियां, ऑप्शन दूसरा दिया है शिकार और अवैध शिकार, ऑप्शन तीसरा दिया है वन में आग लगना और चौथा ऑप्शन दिया है वनीकरण। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, वनीकरण जो है भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि खनन गतिविधियां, शिकार और अवैध शिकार और वन में आग लगना जो है जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है जैविक नुकसान, ऑप्शन दूसरा दिया है सांस्कृतिक विविधता का नुकसान, ऑप्शन तीसरा दिया है गंभीर सूखा और चौथा ऑप्शन दिया है नदी घाटी परियोजना। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, गंभीर सूखा जो है पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, जबकि जैविक नुकसान, सांस्कृतिक विविधता का नुकसान और नदी घाटी परियोजना जो है पर्यावरण के विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन दिया है 1972 में, ऑप्शन दूसरा दिया है 1971 में, ऑप्शन तीसरा दिया है 2010 में और चौथा ऑप्शन दिया है 1982 में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 1972 में जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक पवित्र वृक्ष नहीं माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है पीपल को, ऑप्शन दूसरा दिया है नीम को, ऑप्शन तीसरा दिया है बरगद को और चौथा ऑप्शन दिया है आम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, नीम को जो है भारत में एक पवित्र वृक्ष नहीं माना जाता है, जबकि पीपल, बरगद, आम को जो है एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में बाघों की आबादी के लिए कौन सा खतरा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है निवास, ऑप्शन दूसरा दिया है बाघ की खाल का व्यापार, ऑप्शन तीसरा दिया है पारंपरिक दवाओं में उसकी हड्डियों का उपयोग और चौथा ऑप्शन दिया है प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है, जबकि निवास खतरा है, बाघ की खाल का व्यापार खतरा है और पारंपरिक दवाओं में उनकी हड्डियों का उपयोग बाघ की आबादी के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आरक्षित और संरक्षित वनों को भी संदर्भित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है अवर्गीकृत वन से, ऑप्शन दूसरा दिया है स्थायी वन संपदा से, ऑप्शन तीसरा दिया है सभी से और चौथा ऑप्शन दिया है मैंग्रोव वन से। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, स्थायी वन संपदा से जो है आरक्षित और संरक्षित वनों को संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है सभी उत्तर पूर्वी राज्य और गुजरात में, ऑप्शन दूसरा दिया है केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, ऑप्शन तीसरा दिया है पंजाब और हरियाणा में, ऑप्शन चौथा दिया है पश्चिम बंगाल और बिहार में। तीन का सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी उत्तर पूर्वी राज्य और गुजरात में जो है अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पवित्र ग्रोव्स है, तो इनमें से कौन सा जो है पवित्र ग्रोव्स है। पहला ऑप्शन दिया है बड़े जंगलों के कुछ हिस्सों को स्थानीय लोगों द्वारा अछूता छोड़ दिया गया, ऑप्शन दूसरा दिया है आपको पशुओं को चराने के लिए स्थान, ऑप्शन तीसरा दिया है पेड़ों की व्यावसायिक कटाई के लिए वनों को चिन्हित किया गया और चौथा ऑप्शन दिया है औषधि गुणों वाले पेड़ लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वन।
तो पवित्र ग्रुप इसमें से कौन सा है? तो पवित्र ग्रुप्स वो होते हैं, एक पवित्र वन क्षेत्र होता है। इस तरह के पेड़ को काटना पूर्णतः वर्जित होता है, जैसे पीपल है, बरगद है। ये हिंदुओं का ये मानना है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा बड़े जंगलों के कुछ हिस्सों को स्थानीय लोगों द्वारा अछूता छोड़ दिया गया। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।